श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतिस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्त भासयत्तं गणहरदेवेः गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तजुक्तो सुदनान महो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कांसो को दसालोचे अंग वंग पयने पावड़े परियम सुत्त प्रमाण वोग पूगय चूलिया चेव सुत्तय त्वेदम कायम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि दुख कौ कमको वोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम अथ पौराणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति का यो सरगम करो। श्रुतजलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटमतिभ्य सुचरितपूर्ण दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचमी आचार करण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन य तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रो निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिकाः मोक्षद्वारक पाठ पाठ नवटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पांकुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वत्ति कांसको को दुस्सालोचे सम्मनान समदंसन संसर्जुत्तानं पंचमी आचाराणाम आयुर्यानम आयारादि सुमनानुपदेश्यानु उवज्झायानम तिरयनुगुण पालरयानम सौसाणुम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि दुख कौ कमको बोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनुगुण संपत्ति होद मध्यम तिहुवन तिलयम देवं वंदिता तिहुर्निंद परिपूज्यम ओछम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। अनित्य अनुप्रेक्षा का वर्णन चल रहा है। वस्तु के अंदर अनंत गुण हुआ करते हैं, अनंत गुणात्मक वस्तु हुआ करता है और वस्तु का स्वरूप भी स्पष्ट किया है। सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, वस्तु में सामान्य धर्म भी हुआ करता है और विशेष धर्म भी हुआ करता है। धर्म का अर्थ स्वरूप होता है, तो वस्तु का स्वरूप सामान्यात्मक भी होता है और विशेषात्मक भी होता है। और वैसे देखा जाए प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म हुआ करते हैं, जिसको हम नयों का आलम्बन लेकर के ही उस वस्तु तत्व का सर्वांगीण ज्ञान कर सकते हैं। अनेके अंताः धर्माः यस्मिन् वस्तुनि स अनेकांत, ऐसा कहा है। अनेक है धर्म जिसमें, उसका नाम अनेकांत है। अब केवल ज्ञान के माध्यम से वस्तु का सर्वांगीण ज्ञान हो सकता है, होता है, किंतु केवल ज्ञान के माध्यम से वस्तु तत्व का परिज्ञान तो हो सकता है, किंतु कथन करने के लिए बैठेंगे तो केवल ज्ञान कभी भी वस्तु तत्व का प्रतिपादन नहीं करता।
वस्तु तत्व का प्रतिपादन जो होता है वह श्रुत ज्ञान के माध्यम से होता है और श्रुत ज्ञान का अभाव हो चुका है। हम और आपके पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और संयम यदि है तो मन पर ज्ञान भी हो सकता है, वर्तमान में भले ही ना हो। किंतु मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान के माध्यम से जो पदार्थ का बोध हो रहा है वह सर्वांगीण नहीं हो रहा है। सर्वांगीण नहीं हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है वह सूक्ष्म ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, वह केवल ज्ञान का ही विषय बनता है। और केवल ज्ञान के माध्यम से एक साथ एक वस्तु के अंतर्गत जो अनंत गुण हैं और प्रत्येक गुण के भूत और भविष्यत के अपेक्षा से अनंतानंत पर्यायें उसमें निहित रहती हैं, उन सब को एक साथ एक समय में बिना किसी का आलम्बन लिए उन्हें ज्ञान हो जाता है। जानने का भी उन्हें कोई विकल्प नहीं है, बिना विकल्प के ही वह सारा ज्ञान उन्हें हो जाता है। किंतु वस्तु का सर्वांगीण ज्ञान होने के बावजूद भी उस वस्तु का प्रतिपादन करना चाहें, उस वस्तु का विश्लेषण करना चाहें तो निश्चित रूप से शब्द का आलम्बन लिया जाता है। बिना श्रुत ज्ञान का आलम्बन लिए वस्तु तत्व का प्रतिपादन संभव नहीं है। और प्रतिपादन जो किया जाता है वह अनेकांत का आलम्बन लेकर के ही वस्तु तत्व का प्रतिपादन संभव है। क्योंकि प्रतिपादन जो है अक्रम नहीं हो सकता, वह क्रम से ही होता है। केवल ज्ञान अक्रम जान रहे हैं, एक साथ जान रहे हैं, किंतु एक साथ कथन नहीं किया जा सकता। क्रम से ही भिन्न भिन्न नयों का आलम्बन लेकर के वस्तु तत्व का प्रतिपादन संभव है। इसलिए अनेकांतात्मक जो वस्तु है उसका वर्णन जो होगा वह श्रुत ज्ञान के माध्यम से, और उसमें भी द्रव्य श्रुत का आलम्बन लेकर के और उसमें भी नयों का आलम्बन लेकर के वस्तु तत्व की विवेचना संभव है। और महाराज ये प्रमाण और नय की आपने बात कही है तो उसका कम से कम स्वरूप तो हमें ज्ञात होना चाहिए। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम ऐसा एक सूत्र आता है न्याय ग्रंथों में। समीचीन ज्ञान को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। असमीचीन जो ज्ञान होता है वह प्रामाणिक नहीं माना जाता है, क्योंकि ज्ञान में समीचीनता जब तक नहीं आती है तब तक वह ज्ञान प्रामाणिक के कोटि में नहीं आता है। और प्रमाण उसको बोलते हैं जो सम्यक ज्ञानात्मक जो ज्ञान की परिणति होती है वही प्रमाणभूत माना जाता है। और प्रमाण हमेशा वस्तु को एक देश नहीं जानता, वस्तु की समग्रता यह प्रमाण का विषय होता है। और वस्तु के अंतर्गत जो भिन्न भिन्न धर्म की अपेक्षा से कोई ज्ञान होता है वह नय के माध्यम से ही हम जान पाएंगे। प्रमाण के द्वारा ज्ञात जो पदार्थ है उस पदार्थ के विषय में विशेष जो जानकारी आपको यदि मिलती है वह नय के माध्यम से ही मिल सकती है। इसलिए दृष्टिकोण हमेशा समग्र दृष्टि होनी चाहिए। असमग्र दृष्टि होगी तो वह नय का विषय नहीं बन पाएगा, क्योंकि नय का आलम्बन लेकर के वस्तु तत्व का प्रतिपादन हम बाद में करते हैं, जबकि उसके पूर्व में प्रमाण के माध्यम से वस्तु तत्व का बोध हमें हो जाता है। तो इसलिए विधायक दृष्टि होनी चाहिए। निषेधात्मक दृष्टि यदि होगी तो निश्चित रूप से वस्तु तत्व को समझना बहुत कठिन होगा।
इसलिए सर्वप्रथम प्रमाण के माध्यम से वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वह बुद्धि का विषय बन जाए। उसके उपरांत किसी दूसरे को समझाना हम चाहते हैं या समझाने का जब प्रसंग आता है उस समय ज्ञान के माध्यम से समझाया नहीं जाता, नयों का आलम्बन लेकर के ही उसको समझाया जाता है। इसलिए वस्तुतः यह वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है। एक वस्तु के भीतर जब अनंत धर्म हैं, उनमें से किसी एक को प्रमुखता दे करके हम वस्तु तत्व का प्रतिपादन कर पाएंगे। जैसे एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति किसी अपेक्षा से पिता है, किस अपेक्षा से? पुत्र के अपेक्षा से वह पिता है, और अपने पिता की अपेक्षा से वह स्वयं पुत्र भी है, और अपने दादाजी की अपेक्षा से वह स्वयं नाती भी है। एक ही व्यक्ति है, उसमें नाती पुत्र मतलब पौत्र पुत्र और पिता भाई अपने भाई के अपेक्षा से भाई है, और पत्नी के अपेक्षा से वह पति भी है। ये सारे सारे जितने भी संबंध जुड़ रहे हैं वो एक ही पदार्थ में इस प्रकार संबंध जुड़ता चला जाता है एक दूसरे की अपेक्षा को ले करके। इसी प्रकार वह पदार्थ अनंत धर्मात्मक है तो उसको नए का आलम्बन लेकर के उसकी विवेचना हम कर पाते, नहीं तो नहीं। इसलिए एक ही वस्तु को नित्य भी घोषित किया जा रहा है और उसी वस्तु को अनित्य के रूप में भी घोषित किया जा रहा है कि महाराज ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये इसमें विरोधाभास जैसा देखने में आ रहा है। विरोधाभास नहीं है, समझने की फेर है। गौण और मुख्य करके ही वस्तु तत्व को हम समझा पाते हैं। अर्पिता नर्पित सिद्धे है, इस प्रकार सूत्रकार भी कह रहे हैं। अर्पित का अर्थ मुख्य करना होता है, अनर्पित का अर्थ गौण किया जाता है। और मुख्य गौण की जो पद्धति यदि नहीं अपनाते हैं तो एकांत माना जाता है, और एकांत के माध्यम से वस्तु तत्व की प्ररूपणा समीचीन रूप से नहीं हो सकती है। इसलिए अनेकांत का आलम्बन लेकर के ही यहाँ पर वस्तु तत्व का विवेचन किया जा रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है। तो वह वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। जहाँ पर ही का प्रयोग करोगे तो वहां पर एकांत सिद्ध होगा, और भी का प्रयोग करेंगे तो नित्य भी है और अनित्य भी है, मूर्त भी है और अमूर्त भी है, एक भी है और अनेक भी है। द्रव्य के अपेक्षा से वह वस्तु एक है और अपने अपने पर्यायों के अपेक्षा से उसमें अनेकता भी सिद्ध होती है। एक ही वस्तु है, समग्र वस्तु की ओर जब दृष्टि जाती है तो वह एकात्मक वह वस्तु पकड़ में आती है, किंतु गुणों की विवक्षा करते हैं, पर्यायों की ओर ध्यान देते हैं और प्रदेशों की ओर ध्यान देते हैं तो उसमें अनेकता भी देखने को मिलती है। इसी को बोलते हैं अनेकांत। अंत का अर्थ धर्म होता है। अनेक धर्म जिसमें समाहित हो, निहित हो, उसका नाम अनेकांत कहा है। इसलिए अनित्य अनुप्रेक्षा का वर्णन कर रहे हैं। 19 कारिकाओं के माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से वर्णन चल रहा है। अभी एक ही गाथा प्रारंभ हुई है और 2-4 दिन से उसी को भिन्न भिन्न प्रसंग बना करके विस्तार दिया जा रहा है। तो ये समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए, और दृष्टि में यदि समग्रता नहीं है तो वह वस्तु पूरी तरह से उसको जानने में नहीं आएगी। वस्तु तत्व का बोध वह प्रमाण के माध्यम से होता है और विश्लेषण नए का आलम्बन लेकर के होता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। ये प्रसंग आपके सामने रखा जा रहा है। समग्र दृष्टि के अभाव में संघर्ष होता है, क्योंकि एक की दृष्टि भिन्न है और एक की दृष्टि भिन्न है।
क्योंकि समग्र दृष्टि नहीं होने से व्यग्रता आती है। दो व्यक्ति हैं, चले आ रहे हैं, दो तीन व्यक्ति हो सकते हैं, और एक व्यक्ति ने एक वृक्ष पर जानवर को देखा है। वह लाल कलर का था, लाल रंग का था, और आगे बढ़ गया वो। और पीछे एक व्यक्ति आ रहा था और उसने देखा हरे रंग का वह जानवर, और आगे पहुंच गए और बैठ गए। आपस में चर्चा हो रही है। एक ने कहा कि हमने एक लाल रंग का जानवर देखा है। वो पीछे वाला कहता है वह लाल नहीं, वह हरा था, ध्यान रखो। नहीं, शुरू हो गया संघर्ष। एक ही जानवर है, वह लाल रंग का भी है और हरे रंग का भी है, बात क्या है? और तीसरा व्यक्ति कह रहा है तो आपस में तुम क्यों संघर्ष कर रहे हो? संघर्ष करना छोड़ दो, लड़ाई छोड़ दो। वो हरा भी है और लाल भी है। वो कौन सा जानवर था? गिरगिट था। और वो क्षण क्षण में वहां रंग को बदलता है। तो वही लाल रंग का हो गया था, वही हरे रंग में आ गया। आपस में लड़ाई क्यों? समग्र दृष्टि रखो। वह गिर गिर की वो दृष्टि होगी तो वह समग्र ही है, तो मेरे द्वारा वह द्रव्य मिट थोड़ी सकता है। इस प्रकार का एकांगी ज्ञान हो जाएगा तो बहुत हानि है। इसलिए हानि है, फिर ऐसी स्थिति में अहिंसा धर्म का पालन करना भी कठिन सिद्ध होगा। क्योंकि महाराज आपने तो कहा है द्रव्य नित्य है, वह मिट नहीं सकता। तो नहीं मिट सकता तो मेरे द्वारा कैसे द्रव्य मिट सकता है? तो चींटी के ऊपर पैर पड़ गया है? फिर प्रायश्चित देव महाराज, ऐसा नहीं कहना चाहिए फिर, क्योंकि आपके द्वारा थोड़ी बहुत द्रव्य तो मिटता ही नहीं है। अरे द्रव्य नहीं मिटा, पर्याय तो मिट गई। और पर्याय की ओर दृष्टि नहीं रखेंगे तो अहिंसा का पालन कैसे कर पाएंगे आप? इसी को बोलते हैं अनेकांत। एक दृष्टि से द्रव्य नित्य है और पर्याय की दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से नित्य है, पर्याय दृष्टि से वह अनित्य है। इस प्रकार स्वीकार आपको हर हालत में करना पड़ेगा। ये दोहरी नीति होगा। मैंने दोहरी नीति नहीं है ये, बिल्कुल समीचीन नीति है। वस्तुतः नए का आलम्बन लेकर के हमें वर्णन करना चाहिए, और जितने भी नए हैं वे परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा को लेकर के ही कथन करते हैं। निरपेक्षा नया मिथ्या कहा है। द्रव्यार्थिक जो नए हैं वह द्रव्य को विवक्षित करता है, किंतु वह पर्याय का निषेध नहीं कर सकता है, और पर्याय का समर्थन करता है, किंतु द्रव्य का निषेध नहीं कर सकता। एक दूसरे के पूरक होते हैं ये। और निरपेक्षता को लेकर के यदि कथन करेंगे तो निश्चित रूप से वह कथन समीचीन नहीं माना जा सकता। किसी विवक्षा से कथन करो, और विवक्षा का अर्थ ही नई का आलम्बन लिया गया है। इसलिए सामान्य की ओर जब दृष्टि जाती है तो सामान्य रूप से द्रव्य का परिज्ञान होता है, तो उसमें न हर्ष का अनुभव होता है, न विषाद का अनुभव होता है, न इष्ट की परिकल्पना है, न अनिष्ट की परिकल्पना, कुछ भी नहीं है। एकमात्र वह पदार्थ की समग्रता देखने को मिल रही है। इसलिए वह प्रमाण का विषय बनता है। और नए की विवक्षा से ही द्रव्य नित्य और द्रव्य अनित्य सिद्ध होता है, और प्रमाण के अपेक्षा से वह हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। प्रमाण के माध्यम से सर्वप्रथम वस्तु की समग्रता को जान करके वो उसका प्रतिपादन जो हम करेंगे वह नए का आलम्बन लेकर के हमें करना होगा। इसलिए वह गिरगिट जो है वह हरा भी है और लाल कलर भी आ रहा है उसमें। ये विवक्षा है। विवक्षा को समझने का पुरुषार्थ करो।
जीव सामान्य है, किंतु गतियों के अपेक्षा से उसमें विभिन्नता आती है। बीच में कोई ना बोले। हाँ हाँ, जीव बोलता नहीं ज्यादा, जीव जानता है। बोलना कम करो, बैठ जाए। हाँ, नहीं तो व्यवधान आता है। आप शांति से या तो पीछे बैठो, यदि सुनने में नहीं आता तो शांति से बैठो। हाँ हाँ, वो पिसनारी वहीं पर है, कहीं जा नहीं रही वो, बढ़िया। वो स्थिर है, वो नित्य है वो। हम ये कहना ये चाह रहे हैं कि प्रमाण के द्वारा ज्ञात जो वस्तु है उसका प्रतिपादन करने के लिए नयों का आलम्बन लेना चाहिए। बिना नयों का आलम्बन लेकर के कोई कथन करता है तो निश्चित रूप से उसमें समीचीनता नहीं आ पाती है। इसलिए वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्य ही है कहना गलत सिद्ध होगा, अनित्य ही कहना ये गलत सिद्ध होगा। बौद्ध मत है, वह क्या मानता है? यत् सत् तत् सर्वम क्षणिकम मानता है। जो कुछ भी पदार्थ सामने दिख रहा है वह क्षणिक है, एकांत से वह एकांत मानता है, क्योंकि अनित्य ही मान रहा है इसलिए एकांत माना जाएगा। पर्याय की विवक्षा से वह अनित्य कहना यह हमारे अनेकांत का पोषण हो जाएगा, किंतु वो एकांत से अनित्य मान रहा है, तो नहीं कह सकते। जैसे मान लो घड़ा है, घट है, घट नित्य है क्या अनित्य है? घट नित्य नहीं है, घट अनित्य है, किंतु एकांत से अनित्य है क्या? नहीं, घट का अभाव हुआ है, किंतु वह पर्याय मिट करके कोई दूसरी पर्याय की उत्पत्ति हुई है। एकांत से अभाव कहेंगे तो बिल्कुल विनाश को प्राप्त हो जाएगा, तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। घड़ा है वह फूट गया है, घड़े का अभाव हुआ है, किंतु जो खप्पर है, टुकड़े हैं, वो भी नष्ट हो गए क्या? नहीं। इसी को बोलते हैं नित्यानित्यात्मक। द्रव्य नित्या, क्योंकि मिट्टी के अपेक्षा से वह नित्य है, किंतु घट के अपेक्षा से वह अनित्य है, ऐसा कथन करने में आता है। क्योंकि घड़ा फूट गया तो घट का अभाव हो गया, घट रूप पर्याय का विनाश हुआ, किंतु जो खप्पर बन गए वो उसका उत्पाद हो गया। किंतु मिट्टी उन दोनों में विद्यमान है, घड़े में भी मिट्टी विद्यमान है और उन खप्पर में भी मिट्टी विद्यमान है। समझने के लिए दूसरा उदाहरण और देते हैं आपके सामने। सुवर्ण सोना और वह है द्रव्य और उसकी पर्याय कुंडल है, अंगूठी है, हार है, मुकुट है, ये सारे सारे उस स्वर्ण की ये पर्याय मानी जाती हैं। उन सभी पर्यायों में स्वर्णत्व विद्यमान है, इसलिए वह द्रव्य है, वह नित्य है। स्वर्ण का अभाव नहीं हो रहा है, पर्याय परिवर्तित हो रही हैं। मुकुट में भी स्वर्ण है, हार में भी है, अन्यान्य पर्यायों में भी वह स्वर्णत्व विद्यमान है, इसलिए स्वर्णत्व के अपेक्षा से वह वस्तु नित्य है, किंतु अवस्थाओं के अपेक्षा से वह अनित्य ये कहा जा रहा है। और वो मिट गया, अरे क्या मिट गया? पर्याय मिटी है, द्रव्य थोड़ी मिटा है, वस्तु थोड़ी मिटी है, वस्तु मिट नहीं सकती, वह नित्य है। बल्कि वस्तु नित्यात्मक है, द्रव्य के अपेक्षा से नित्य है और पर्याय के अपेक्षा से वह अनित्य है, किंतु पर्याय परिवर्तित होते ही वह
उदास हो जाता है, क्योंकि जिस पर्याय की इच्छा उसके अंदर थी वह पर्याय मिट गई है, हैं? तो पर्याय से इतना क्यों लगाव है आपको, हैं? पर्याय से लगाव क्यों? पर्याय मिटने दो, स्वाद मिट नहीं सकता। ऐसा होता है क्या महाराज? हाँ होता है। बताओ कैसा? हम बता रहे हैं आपके लिए। मान लो एक पकवान है, मान लो लड्डू है बूंदी, कोई भी ले लो, बूंदी की लड्डू है, और उसको फोड़ करके दे दिया मान लो, बस शुरू हो गया। अच्छा नहीं लगता यार, लड्डू स्वादिष्ट है, पकवान है, मीठा है, अनुपात से मीठा भी उसमें है, अनुपात से घी भी है, और भी जो कुछ भी सुगंधित पदार्थ मिलाए गए हैं, और उसको आकार दिया है लड्डू का, वो आकार से आकर्षित हो रहा है। जबकि आकार मिट भी जाए तो भी स्वाद उतना ही आना है जितना कि उस आकार में। लेकिन बच्चों का खेल हो रहा है, बच्चे के लिए वाह पूरा लड्डू चाहिए यार, लेकिन फोड़ करके दे नहीं। फोड़ने के बाद उसमें अंतर क्या आया? केवल आकृति में अंतर है। तो आकृति में स्वाद है क्या? संस्थान उसका गोल है, लेकिन लड्डू कोई खा ही नहीं सकता, कोर बना करके ही खाया जाता है। लेकिन एक मानसिकता, मेंटलिटी है कि वह एक आकर्षण का केंद्र बन रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं आनंद पर्याय में मत लो, आनंद तो द्रव्य में आता है। किसी भी शेप में हो उसमें स्वाद में थोड़ी आनंद आने वाला है, किंतु व्यक्ति आकर्षित हो जाए इसलिए ये आकार शेप दिया जाता है, जल्दी से जल्दी वह ग्रहण करने के लिए दौड़ता आ जाए। होटल आदि में भी देखते हैं आप, उसको इस शेप में रखते हैं लड्डू है। ऐसा क्यों है? बस देखने में भी अच्छा आना चाहिए। आकृति देखने में आती है और स्वाद देखने में नहीं आता, वह चखने से आता है। समस्या तो ये है। तो स्वाद लेना चाहो तो क्या देखना चाहो? देखते रहोगे तो आनंद देखने का आ सकता है, स्वाद नहीं आएगा। इसलिए वस्तु को देखो नहीं, चखो, उसको स्वाद आता है। तो वह लड्डू किसी भी शेप में हो, वह बर्फी होना चाहिए है? उसका शेप अलग है, चौकोन है, त्रिकोण है, ये सारे एक सारे, ये आकृति से ये व्यक्ति प्रभावित होता है। इसी को बोलते हैं पज्जय मूढ़ा पर समया। ये पर्याय में मूढ़ता है, पर्याय में वह उसका ज्ञान जो है काम नहीं कर रहा है, उससे आकर्षित हो रहा है। ये आकर्षण विकर्षण द्रव्य को लेकर के नहीं होता, किंतु पर्याय को लेकर के ही होता है। घड़ी सामने रखें, नहीं रखा गया है, हाँ। उधर से घड़ी देखने को, हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही, 9:15 बजाया है? क्या 10:15? 9:15 है, ठीक है। अब देखो इसको बोलते हैं स्वाध्याय। अब शांति के साथ स्वाध्याय सुन रहे हैं, प्रवचन से भी स्वाध्याय में आनंद और आता है। ताली बजाने से आनंद नहीं आता। हाँ ये ध्यान रखो। बहुत शांति के साथ ग्रंथ का आलम्बन लेकर के उसका विश्लेषण किया जा रहा है कि बहुत ही वस्तु की जो गहराई है वह देखने को मिलती है, और केवल मनोरंजन मनोरंजन में ही युग चला जा रहा है। उसको उससे हमें आनंद नहीं आता, आपको भले आ जाए। बीच बीच में भी उदाहरण इसलिए देता हूँ ताकि आपका वह उपयोग उसमें बना रहे।
तो इसलिए भिन्न भिन्न पर्यायों को लेकर के हमेशा संसारी प्राणी हर्ष और विषाद का अनुभव करता ही रहता है, जबकि नहीं होना चाहिए। सामान्य की ओर दृष्टि रखो। इसी को महासत्ता बोलते हैं। महासत्ता जो है वह सामान्य सत्ता का नाम ही महासत्ता। जीव कहते हैं चारों गति के जीव आ गए, बल्कि संसार और मुक्त जीव का भी भेद समाप्त हो जाता है। चेतना लक्षण वाला जीव माना जाता है, और वह चेतना लक्षण वह सिद्धावस्था में भी है, संसार दशा में भी है। जानने की, देखने की, संवेदन करने की क्षमता जीव में है। जीव द्रव को छोड़ करके अन्य जितने भी पदार्थ हैं वो सारे सारे जड़ात्मक हैं, उसमें चेतनता नहीं पाई जाती। और आपके अंदर चैतन्य गुण है, इसके उपरांत भी संसारी प्राणी उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। चेतना गुण के माध्यम से ही आनंद भी आता है, और उसी गुण के द्वारा सुख दुख का भी संवेदन हो रहा है। सुख और दुख क्यों? सुख और ये दुख ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसा धवला में भी, षटकंड आगम में भी विषय आया है। जीव का वस्तुतः स्वरूप क्या है? जानना और देखना। देखो जानो बिगड़ो मत। वो बिगड़ जाता है, जानना और देखना पसंद नहीं उसको। केवल जानो और देखो, बस आगे बढ़ो। नहीं, आगे नहीं बढ़ता। क्यों? आकर्षण। ये आकर्षण ज्ञान का विषय नहीं, ये मोह का विषय है। मोह के कारण वह रुक रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। सड़क से जा रहे हैं, कोई चमकीली वस्तु, हाँ आकर्षण हो गया। वस्तु की ओर ध्यान नहीं, चमकीली, वो चमकी तो ली उसको, बस चमकीली, बस चमकी तो ली, यदि नहीं चमकी तो नहीं ली। बस कोई चौवन नहीं है, बस आ गया, चमकने लगा तो बस ग्रहण का भाव नहीं है, तो आसानी सामान्य जा रहा है। प्रत्येक वस्तु को उठा उठा करके कोई देखता नहीं जाते समय, किंतु कोई विशेष पदार्थ यदि मान लो जानने में आ जाए तो वो गौर करता है। ये गौर क्यों करता है? विशेष की ओर ध्यान है इसलिए गौर कर रहा है। सामान्य की ओर ध्यान है तो गौर नहीं करता वो, हाँ। आराम से जा रहा है। कोई मुलायम मान लो स्पर्श हुए, देखोगे सर्प तो नहीं है, कोई बिच्छू तो नहीं है। ये होता है, बहुत जल्दी मन प्रभावित होता है? पत्थर की मन, पत्र है, वृक्ष के पत्र हैं, सूखे हुए गिरे हैं मान लो, उसके ऊपर पानी टप टप करने लग, क्या है? आवाज आ रही है। किसकी आवाज है वो? उसके ऊपर मान लो किसी पशु का पैर पड़ गया, चोर तो नहीं आया, क्योंकि क्या आवाज आ रही है। किसकी आवाज है? अब देखो, आवाज सामान्य है और किसकी आवाज है ये विशेष हो गया। तो विशेष हो गया तो फितूरी आ गई, फिर डर लगता है, कौन है देख लो, खोल करके देखो कौन है। आवाज है ना, अब घंटे की आवाज है, ये सामान्य है, ये भी आवाज ही है, किंतु आवाज भिन्न भिन्न में आवाज आ जाए तो अलग महसूस होता है। सब ज्ञान का ही विषय बन रहा है, किंतु भय की भी उदीरना संभाव्य है? सर्प की आवाज, फुस फुस की आवाज आ गई मान लो, तो वो आ गया, भैया उठो, कि आवाज ही तो है, वो कर्णेंद्र का विषय बन रहा है महाराज, बन रहा है, लेकिन हमें चैन नहीं है। आ गया वो, निकलो यहां से, है? और चोर आ गया तो उसको तो आप भगाते हैं, सर्प आ गया तो स्वयं भाग जाते हैं।
है, उसको भगाओ ना, हिम्मत है ही नहीं किसी की। स्वयं पहला भागता है और किसी को बुलाता है। कोई सपेरिया हो तो उसको बुला देता, भैया पकड़ करके ले जाओ इसको, हम इसको भगा नहीं पाएंगे। बहुत कठिनाई है। कोई छोटा हो तो उससे डरने, छोटा सा मान लो सर्प का बच्चा है तो उसको लेकर के भाई नहीं, और कोई बहुत लंबा है, चौड़ा मोटा भी है, तो बस एक मानसिकता आ गई है। होती है कि नहीं? ये सब पर्याय की ओर दृष्टि रखने से ही इस प्रकार होता है। अनेक प्रकार के विकल्प जो आते हैं वह अवस्था को लेकर के ही सारे सारे विकल्प आते हैं। विकल्प ही संसार के लिए जड़ है, ऐसा कहा है। संसार के लिए कारणभूत जितने भी विकल्प हैं, उन विकल्पों से जो अपने आप को उठा नहीं पाता है तो वह संसार से ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए सामान्य सत्ता के माध्यम से रागादिक परिणाम शांत हो जाते हैं। जीव मात्र का ज्ञान होना चाहिए। अब आराधना करने की बात आती है तो फिर सामान्य नहीं, फिर पर्याय की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। महाराज आप कभी, आप तो लुढ़कते रहते हैं, कभी सामान्य कभी विशेष, कोई एक और आप स्थिर नहीं, आप अस्थिर लग रहे हैं हमें। अस्थिर नहीं हूँ, ज्ञान के अपेक्षा से स्थिरता के साथ में बात कर रहा हूँ। किंतु जहाँ पर आराधना करने की बात आती है तो वहां पर विशेष की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जीव मात्र की आराधना नहीं हो सकती। जीव मात्र की आराधना यदि होगी तो पेड़ पौधे उनकी भी आराधना कर लो, क्योंकि वो भी जीव है। संभव नहीं है, तो फिर भेद डालना पड़ेगा ना हमारा। भेद डालो किंतु हर्ष विश्वास के साथ मत डालो, ये कहा जा रहा है। वह भी जीव है, मैं ही जीव हूं ऐसा नहीं, उसके अंदर भी वही क्षमता है जो मेरे भीतर क्षमता है। वो उसके अंदर क्षमता की अभिव्यक्ति नहीं हुई है और किसी के अंदर वो अभिव्यक्ति हुई है। आप केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, शक्ति विद्यमान है, और कोई केवली भगवान है, क्योंकि उसमें केवल ज्ञान की अभिव्यक्ति हो गई है। आपके अंदर शक्ति, उनके अंदर व्यक्ति है। इसलिए अभिव्यक्ति को लेकर के ही आराधना की जाती है। पंच परमेष्टि हमारे लिए आराध्य हैं। इस प्रकार का जो भेद डाला है, यह भेद विवक्षा से ही भेद बनता है, नहीं है तो अभेद विवक्षा से सारे सारे जीव मात्र है। प्रत्येक के पास ज्ञान विद्यमान है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास वैभाविक ज्ञान है, किसी के पास स्वाभाविक ज्ञान है, किसी के पास मिथ्या ज्ञान है, किसी के पास सम्यक ज्ञान है। ये सारा सारा व्यवहारने का विषय बनता है और भेद पर कथन करना ही व्यवहारने का विषय बनता है। इसलिए पर्यायों को देखते हुए हमें वस्तु नित्य भी देखने में आती है और अनित्य भी देखने में आती है। इसलिए अपने को हर्ष विषाद को छोड़ करके वस्तु तत्व का चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना नहीं आता महाराज। चिंतन से मुक्त कौन कौन है? हमने एक किताब में पढ़ी थी, चिंतन से मुक्त दो व्यक्ति, एक तो प्रत्यक्ष ज्ञानी और एक अज्ञानी। एक प्रत्यक्ष ज्ञानी जिन्हें कोई चिंतन की आवश्यकता नहीं है, और जो मूर्ख है, अज्ञानी है, उसके पास चिंतन करना ही नहीं आता, वो भी चिंतन से मुक्त है। दोनों मुक्त है चिंतन से। समस्या ये है, आपके पास प्रत्यक्ष ज्ञान है क्या? नहीं है। इसलिए आपको चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान होने के उपरांत फिर चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सामने वस्तु विद्यमान है, फिर चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाथ कंगन को
आरसी की क्या आवश्यकता है? हाथ में कंगन है और देखने के लिए आरसी ले आओ बोल रहा है वो। अज्ञानी तो है, इसलिए अज्ञानी चिंतन नहीं कर सकता, दर्पण ले आएगा वो। दर्पण की उपयोगिता कब है? जब मुख का अवलोकन करना चाहो तब वह दर्पण उपयोगी सिद्ध होगा। और सामने यदि मान लो वह वस्तु है, उसको देखने के लिए आईने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो केवल ज्ञान के माध्यम से जानते हैं, वो चिंतन नहीं करते। चिंतन जो करते हैं वह छद्मस्त अवस्था में, अर्थात केवल ज्ञान होने के पूर्व अवस्था में जो ज्ञान की परिणति है, उस ज्ञान के माध्यम से पदार्थ का जो बोध हो रहा है वह चिंतन के माध्यम से हो रहा है। इसलिए सही से ही चिंतन करो। एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति से क्या कहा, ये 2 डिब्बे हैं जिसमें घी है, इसको बगीचे में जा करके इसको छिपा देना। अब कहा है तो करना तो है। दोनों डिब्बों को ले गया और बगीचे में गड्ढा खोद करके उस घी को गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी ऊपर से फेर दी, और आकर के बोल रहा है, मालिक हमने घी को छिपा दिया है, डिब्बे को कहाँ छिपाऊं? इसको बोलते हैं बुद्धि काम नहीं चलती। बुद्धि काम कर नहीं रही है। घी को खाया जा सकता है, छिपाने का अर्थ क्या समझ रहे हो? उसकी रक्षा की बात कही थी, वह भाव समझ में नहीं आ रहा उसको, और बोल रहा है इस डिब्बे को कहाँ छिपाऊं है? और घी को तो तुमने छुपा लिया गड्ढा खोद करके, इतना तो कम से कम बुद्धि रख। इसीलिए जो अज्ञानी होता है उसके अंदर सोच विचार नहीं, इसलिए वो चिंतन से मुक्त है। जो कहा उसको कर रहा है, अपना दिमाग नहीं चल रहा उसका। दिमाग होते हुए भी दिमाग चलना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में आपका दिमाग नहीं चलता, और अपने अपने क्षेत्र में दिमाग चलता नहीं, दौड़ता है, ये ध्यान रखो, दौड़ता है दिमाग। और यहाँ आते हैं महाराज, हम भूल जाते हैं, भूलना मेरा स्वभाव है। अच्छा, सालों का जो जमा खर्च उसको भूला गया क्या? उसको याद रखते हैं, बिल्कुल एक 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 कली कली याद रखते हैं आप। पूरा रिकॉर्ड आपके सामने है। और धार्मिक क्षेत्र में रुचि नहीं होने के कारण बार बार समझाने के उपरांत पे वह विषय विस्मृत हो रहा है। तो भूलना स्वभाव नहीं, रुचि नहीं होने के कारण वह भूलने में आ रहा है। इसलिए चिंतन करो ऐसा कहा जा रहा है। प्रत्यक्ष ज्ञानी चिंतन मुक्त है और अज्ञानी के पास चिंतन करना आता नहीं है। इसलिए चिंतन करो ये कहा जा रहा है। हम कैसे करेंगे महाराज? कम से कम चिंतन करने के लिए आपके पास विषय उपस्थित होना चाहिए। आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से विषय पकड़ में आएगा, तो उसके ऊपर आप चिंतन मनन आदि कर सकते हैं। नहीं है तो आप नहीं कर सकते। महाराज हमें याद नहीं होता। याद करोगे तो याद होगा। महाराज आपका ही याद आता है। तो हमें कंठस्थ कर लो फिर। अभी तक नहीं हुआ क्या याद है? याद क्यों कर रहे हैं? नमोकार मंत्र को आप याद कर रहे हैं क्या? नहीं, वो प्रतिदिन ही माला फेरते रहते हैं। क्यों? इससे स्पष्ट है, जो वस्तु जितना परिचय में आ जाए तो उसको हम भूल नहीं पाएंगे। नया कोई भी गाथा श्लोक दे दें तो वो याद नहीं होता। और फिल्मी गीत, वो पूछो मत महाराज। आप सब कुछ पोल खोलना चाह रहे। अरे पोल है, खोलने की क्या जरूरत है? पोल है, स्पष्ट ही है, खोलने की क्या आवश्यकता है? वो सॉलिड थोड़ी है, पोल ही तो है अंदर। जिस वो रुचि है वो सब कुछ याद हो जाता है। छोटा लड़का हो बड़ा हो, कोई भी
उसमें वह रंग जाता है। और इसमें रुचि जागृत नहीं होती। निरंतर आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है, उसके माध्यम से परिणाम हमारे जो विकृत हो रहे हैं वो सारे सारे परिणाम हमारे समाप्त होंगे और अच्छे निर्मल परिणामों की उत्पत्ति होगी। संस्कार जो वैश्विक संस्कार है, सांसारिक जो संस्कार है, उसको डिलीट करने के लिए जिनवाणी का आलम्बन लेकर के हम चिंतन मनन आदि करेंगे तो हमारे लिए क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसका पूरा का पूरा ज्ञान आपको हो सकता है। जबकि छोटा सा लड़का है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान आएगा कब? जब बड़ा होगा तब आएगा। और बड़ा होने के उपरांत वो रम गया जहां पर जो रुचि है वहां से वो हटता ही नहीं वो। हाँ। अन्यत्र स न गच्छति कहते हैं, यो यत्र निवसन नास्ते। जो जहां पर रह रहा है वह अन्यत्र नहीं जाना चाहता। यो यत्र निवसन नास्ते स तत्र कुरुते रतिम। जो जहां पर रहता है वहां पर वह राग करता है। और यो यत्र रमते तस्मात् स अन्यत्र न गच्छति। वो जहां पर जो रममान है वह अन्यत्र जाना पसंद नहीं करता। यही संस्कार इसके हैं। इसलिए कितने शांति के साथ आप सुन रहे हैं? एकाग्र चित्त हो करके, कोई कोलाहल नहीं है हॉल में भी, है कोलाहल नहीं, शांति है। इसलिए ये शब्द प्रदूषण जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से मन विक्षिप्त होता है। इसलिए वातावरण को शांत बनाए रखना चाहिए और एकांत में बैठ करके चिंतन मनन और बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। लेकिन करने वाला चाहिए, नहीं करता है, रुचि नहीं है, तो रुचि जागृत अपने को करनी पड़ेगी। इसलिए द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य है और पर्याय अर्थात अवस्था की अपेक्षा से वस्तु अनित्य है, ये कहा जा रहा है। जब ये अनित्य है, मिटने वाली है, तो इसको नित्य बनाने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। पर्याय को आप सुरक्षित नहीं रख पाओगे, क्योंकि इसी का नाम पर्याय है, वह मिटने वाली है। जब मिटने वाली है तो उसके प्रति क्यों सुरक्षा का भाव? और इसके साथ साथ दूसरे की ओर और दृष्टि है। पर्याय मिटने वाले, जब यह शरीर ही मिटने वाला है तो अन्य पदार्थ वो क्या स्थायी है क्या? उनके प्रति स्वामित्व का भाव क्यों आता है? ये स्वामित्व का भाव कहाँ तक रहता है? ये जहां तक परिग्रह है वहां पर स्वामित्व बुद्धि बनी रहेगी। वह पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक भी क्यों न हो अनुवृत्ति के रूप में, फिर भी वह अनुवृत्ति है ना, इसका तो उसने रखा है। परिग्रह का पूर्णतः विमोचन उसने नहीं किया है, इसलिए रखा है, तो उसके प्रति स्वामित्व भाव विद्यमान है। आप नहीं कह सकते मेरा इसके प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट नहीं है तो ताला क्यों लगाया, ये प्रश्न खड़ा होता है। महाराज ये इसका मेरे साथ इसका कोई संबंध ही नहीं है। अच्छा, फिर कमा क्यों रहे? नहीं महाराज, मैं अपने लिए नहीं कमा रहा हूँ, पुत्र के लिए, पौत्र के लिए। अरे वो स्वयं कमा लेगा ना, उसके हैंडओवर कर लो ना। आप क्यों हैंडल करना चाहते हैं? 80 साल का होने के उपरांत भी स्वयं ही हैंडल कर रहा है संचालन है परिवार का। मन संचालन की बात नहीं कर रहा हूं, मन संचालन तो आपको ही करना है, लेकिन परिवार का जो संचालन की बात आती है वो आप क्यों हैंडल कर रहे हो? 80 साल का होने के उपरांत में वो अभी भी ड्राइविंग कर रहा है, वो संचालन परिवार का। मैं परिवार को संचालित करता हूं, मेरे द्वारा ये परिवार चल रहा है। अच्छा,
और मतलब आप चले जाएंगे तो परिवार रुक जाएगा, मतलब चलेगा नहीं वो। क्या है भाव? कर्तव्य की दृष्टि से करना अलग वस्तु, किंतु कर्तव्य की एक सीमा होती है। जो स्वयं चलने की क्षमता रखता है तो उसके उंगली पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। 40 साल का लड़का है तो उसकी उंगली पकड़ करके चल रहा है क्या? वो अपने पिताजी की उंगली पकड़ रहा है वो? है? नहीं पकड़ सकता। बल्कि पिताजी बेटे की उंगली पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो सेल्फ चल नहीं पा रहे हैं। हाँ, पकड़ करके चलना पड़ रहा है। वो किस प्रकार हो सकता है? लेकिन कब तक आप दूसरे को संभालोगे? सब मिटने वाला है। इसलिए स्वयं चलने की क्षमता रखता है तो उसके जिम्मे छोड़ करके स्वयं को साधना करने के लिए तत्पर होना चाहिए। 80 साल 90 साल होने के बाद भी वह मोह को समेट नहीं पा रहा है। अभी भी वह परिचय देता है कि ये मेरा नाती है और ये वो है और ये है। ये सब क्या है? ये पर्याय को देख करके आकर्षण छूटता नहीं, स्वामित्व भाव आता है। स्वामित्व, जिसके साथ स्वामित्व है आपका, उसके प्रति लगाव है। सबके प्रति लगाव नहीं। मित्रता और रिलेशन, इन दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। मित्र तो कई हो सकते हैं, मंडली हो सकती है मित्र मंडली, किंतु उसके प्रति आपका उतना ही व्यवहार रहता है? भागीदारी नहीं, वो पार्टनर नहीं है, वो मित्र भले ही हो। पार्टनर अलग है। हमारा परिवार है, हमारा आ गया ना, इसका अर्थ दूसरे का भी परिवार होता है। तो इस प्रकार वो विभाजन करता रहता है। उसके अंदर संकीर्णता आती है। जहाँ पर अपना और पराया है वहाँ पर संकीर्णता है, और विशालता उसी को होते हैं। क्या संबंध मेरा, सब जीव है, सबका कल्याण हो, ये भाव रखता है। इसमें उदारता झलकती है। और जहाँ पर उदारता नहीं है तो वहाँ पर संकीर्ण मनोवृत्ति वाला कभी भी वो दूसरे के लिए सहयोग नहीं दे सकता। दूसरे के कल्याण करने के लिए अपने लिए योगदान देना चाहिए कर्तव्य की दृष्टि से। कर्तव्य से आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, किंतु कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार हमें बड़ों का सहारा मिला है, अब कोई भी सहारा लेना चाहता है तो उसके लिए भी अपना कर्तव्य बनता है, उसको भी सहारा देना चाहिए। ये कर्तव्य इसी को बोलते हैं। इसीलिए मेरे तेरे की जो परिकल्पना है, स्वामित्व भाव है, ये सारे सारे पर्याय की ओर दृष्टि जाने से ही ये स्वामित्व भाव सामने आता है। और यह अनुव्रत अंगीकार करने के उपरांत भी स्वामित्व भाव समाप्त नहीं होता। हाँ, स्वामित्व भाव सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद भी बना रहता है, किंतु वीतराग सम्यक दर्शन यदि हो जाता है, स्वामित्व भाव का अभाव हो जाता है। क्योंकि मेरा कोई भी किसी के साथ संबंध नहीं, यहाँ तक कि जब ये शरीर भी मेरे से भिन्न है, इसका संबंध मेरे साथ कुछ भी नहीं है, जड़ वस्तु है, ये पर्याय है, ये नश्वर है। इस प्रकार वह निरंतर चिंतन करता रहता है। इसलिए वह दूसरे की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। यदि जाती भी है तो कल्याण की अपेक्षा से दृष्टि जा सकती है, किंतु किसी भी प्रकार से उससे आकर्षण विकर्षण उसके अंदर नहीं आता है। इस प्रकार वस्तु तत्व के विषय में जितना चिंतन करो उतना कम है, क्योंकि एक वस्तु के अंदर अनंत धर्म हुआ करते हैं, उनको विवक्षित बनाते हैं तो भिन्न भिन्न पर्यायों के अपेक्षा से वह ज्ञान भिन्न भिन्न होता चला जाता है। एक निगोदिया जीव है, उसमें भी केवल ज्ञान वह छुपा हुआ है। हाँ? जब वह पर्याय समाप्त होगी, जब वह मनुष्य बनेगा, तो उसके अंदर ही वह केवल ज्ञान जो अव्यक्त था शक्ति के रूप में, वह उद्घाटित हो जाता है।
इस प्रकार ये पुण्य के माध्यम से ही ये विकास होता चला जाता है और पाप के उदय में उसका विनाश होता चला जाता है। इसलिए गाड़ी रिवर्स नहीं होनी चाहिए। जिस ओर मुख है उसी ओर मुख हमेशा बना रहना चाहिए। अर्थ यह है लक्ष्य परिवर्तित नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य तो यही है कि आपका ये प्रवचन समाप्त हो जाए, बस हमारा लक्ष्य तो है। और क्या, ये हमारा लक्ष्य है। क्योंकि प्रतिदिन आप ये स्वाध्याय कराएंगे, प्रतिदिन हम सुनेंगे, और अपना लक्ष्य भी तो है महाराज। आपका लक्ष्य भिन्न है, हमारा लक्ष्य भिन्न है, ऐसा नहीं। लक्ष्य तो सबका एक ही होना चाहिए। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना ये प्रत्येक जीव का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं, देव शास्त्र गुरु की आराधना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपका लक्ष्य क्या है? आपका क्या एम है? आप भगवान की पूजा अर्चना क्यों करते हो? इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही होना चाहिए, भगवान आप जैसा मैं भी बनना चाहता हूँ। लेकिन आप जैसा मैं बनना चाहता हूं, तो भगवान कहते हैं तुम बनना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करना पड़ेगा। हाँ, ये ध्यान रखो। महाराज ये नहीं हो पाएगा, तो नहीं होगा पाएगा तो ठीक है, आप जहां वहीं रहो। हाँ, आप मंदिर भी जाओ और फिर भी आपका लक्ष्य भिन्न है, तो मंदिर जाने में उसके माध्यम से प्रयोजन कौन सा सिद्ध हो रहा है? प्रयोजन को भूलना नहीं चाहिए। हमेशा राग द्वेष विषय कषाय से ऊपर उठने का परिणाम भीतर रहना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ लगभग 1 घंटा होने को है, यहाँ पर सभा बैठी है, कोई भी कषाय नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कषाय का अभाव हो गया हो। लेकिन पता नहीं बाहर जाने के उपरांत कौन सी हवा लगती है। वहां पर छोटे छोटे निमित्तों को लेकर के कषाय करते रहते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं, जबकि छेड़ना नहीं चाहिए। शांत बैठा है और उसको छेड़ते हैं, व्यंग्यात्मक कुछ भी कह दिया तो संघर्ष चालू हो जाता है। अब देखो, बिना कहे आप मौन बैठे हैं, जबकि आपका कोई भी मौन नहीं है। मौन व्रत है क्या? नहीं है। मौन क्यों बैठे हैं? इसी को बोलते हैं वातावरण ऑटोमेटिक निर्मित हो जाता है। इसलिए हमारा आपके लिए कहना है, जब तक हम हैं ठीक है, विहार होने के बाद में आप लोगों का कर्तव्य है इसी प्रकार का वातावरण बनाए रखना चाहिए। कोई भी विद्वान हो, तलस्पर्शी ज्ञान रखता हो, आगम के अनुरूप विषय को प्रस्तुत करता हो, उस प्रकार के विद्वान को रख करके आप लोगों को अध्ययन अधिक कर लेना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि केवल जो ना 5 दिन का शिविर, बाद में शिविर में होता क्या है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्राय करके बच्चों के हिसाब से शिविर होता है। और शिविर में बस इतने अंक मिल गए तो इनके लिए एक प्लेट दे दिया, इनको चम्मच दे दिया। हाँ, उसी प्लेट और चम्मच में खाते रहो, पीते रहो और क्या करो। केवल जो है ना उसको मोटिवेट करने के अपेक्षा से करना अलग वस्तु, किंतु गहराई के साथ ज्ञान उसको प्राप्त हो इस प्रकार करना चाहिए। क्योंकि सेल्फ यदि मान लो अध्ययन नहीं होता है, तो जो अध्ययनशील व्यक्ति है ऐसे 2-4 व्यक्ति मिल करके सामूहिक रूप से स्वाध्याय आदि करेंगे तो बहुत जल्दी ज्ञान का अर्जन होगा। और ज्ञानार्जन के माध्यम से ही हर्ष और विषाद राग द्वेष आदि कम होते चले जाते हैं। उसके माध्यम से पुण्य का संचय होता है। हम बहुत कुछ चाहते हैं, किंतु मात्र चाहते हैं, किंतु करते कुछ नहीं।
अपने आप हमें मिल जाए, तो अपने आप चाहना यदि मिल जाए तो भोग भूमि में चले जाओ। वहां पर तो अपने आप ही मिल जाएगा। इच्छा हो गई, बस उसकी पूर्ति हो जाएगी। स्वर्गों में भी यही हाल है, वहां पर इच्छा होते ही कंठ से अमृत झरता है, और यहाँ पर क्या झर रहा है? पसीना झर रहा है। हाँ? यहाँ पर क्या झर रहा है? पसीना झर रहा है। सुबह से लेकर के शाम तक उठक बैठक कर रहे हैं, पुड़िया बांध रहे हैं? एक पूड़ी खाने के लिए भी कई पुड़िया बांधने पड़ती है, तब कहीं वित्त का अर्जन होता है। ये आपकी, इसी को बोलते हैं कर्म भूमि। आपको कर्म करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के मिलता है, बैठे बैठे नहीं मिलता है। और हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ करके पसीना बहा करके कोई वस्तु को हासिल करते हैं तो उसमें एक अलग ही आनंद आता है? क्योंकि मेहनत हमने की है? मेहनत हमने की है। इस प्रकार ये अनित्य भावना का विषय आपके सामने रखा। ये चलेगा, ये रामायण। अनित्य भावना जब तक विषय है तब तक अनित्य के बारे में ही कहा जाएगा, फिर बाद में और भी भावनाओं का विषय आ सकता है। इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता